हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टाइटल है द ग्रीन गोल्ड। गोल्ड का मतलब होता है सोना, ठीक है। और ग्रीन ग्रीन यानी हरा, हरा सोना, ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। गोल्ड हमारा जो है वो नाउन है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। निशा वाज अ पुअर गर्ल। निशा एक गरीब लड़की थी। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर, क्योंकि पास्ट सिंपल में वाज या वर के साथ जो है नाउन या एडजेक्टिव को लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। शी यूज्ड टू बेग फॉर फूड। वह भीख मांगा करती थी। किस चीज़ के लिए? फॉर फूड एंड अदर थिंग्स, भोजन और दूसरे चीज़ों के लिए। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम पास्ट में कंटिन्यूटी, किसी चीज़ को करने की निरंतरता को दिखाते हैं या आदत को। जैसे मैं बाज़ार जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू मार्केट। इस तरह से शी यूज्ड टू बेग फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। वो भिक्षा मांगा करती थी खाने और दूसरे चीज़ों के लिए। वन डे एक दिन, a lady gave her some saplings and seeds of flower plants instead of arms and said, वन डे एक दिन, a lady एक औरत ने, gave दिया, give का सेकेंड फॉर्म gave, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, हर यानी उसे, किसे? निशा को, जो भीख मांग रही थी लड़की, उसको क्या दिया? सम सैपलिंग्स, कुछ पौधे, एंड सीड्स और बीज। बीज किस चीज़ के? फ्लावर प्लांट्स के, यानी फूलों के पौधों का जो है बीज उसने दिया, उस लेडी ने निशा को दिया। इंस्टीड ऑफ आर्म्स यानी भिक्षा के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के सिवाय, यानी भीख के बजाय उसने क्या दिया? सीड्स यानी बीज और कुछ फूलों के पौधों का बीज। एंड सेड और कहा, क्या कहा? प्लांट दीज सीड्स यानी इन बीजों को लगाओ, एंड सैपलिंग्स और पौधों को, एंड योर प्रॉब्लम ऑफ बेगिंग और तुम्हारा जो भीख मांगने का समस्या है, विल बी सॉल्व्ड वो हल हो जाएगी। सॉल्व का मतलब होता है हल होना, हल, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज किया गया सॉल्व्ड, पैसिव, ठीक है। पैसिव का स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज किया गया, वो भी फ्यूचर सिंपल का। निशा डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ निशा नहीं समझ पाई। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर यूज किया गया है यहाँ पर, क्योंकि डिड के साथ नॉट और जो है क्रिया का मूल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगाया गया है। बट लेकिन, डिसाइडेड टू डू एज द लेडी हैड टोल्ड, लेकिन उसने निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लिया, क्या करने का? टू डू। यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज किया गया है टू डू, ये पर्पस को दिखाता है किसी भी सेंटेंस में। एज द लेडी हैड टोल्ड, जैसा कि औरत ने कहा था। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी प्लांटेड द सीड्स, उसने बीजों को लगाया, ठीक है। बीज, सीड्स का मतलब होता है बीज। एंड द सैपलिंग्स और पौधों को। द साइड ऑफ हर स्मॉल हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, ये नाउन है, और स्मॉल क्या है? छोटा, इसका मतलब होता है छोटी, ठीक है। ये एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो उसने कहाँ लगाया? सैपलिंग्स पौधों को लगाया, बाय द साइड ऑफ हर स्मॉल हट, यानी अपने झोपड़ी के किनारे पर, छोटी झोपड़ी के किनारे पर या बगल में लगाया। शी वाटर्ड, वह पानी देती थी, देम उनको, किनको? उन पौधों को, उन बीजों को जो उसने लगाए थे। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन या रोज़। अ फ्यू वीक्स, कुछ दिनों
कुछ हफ्तों के लेटर यानी बाद, कुछ हफ्तों के बाद plenty of flowers bloomed around her hut, यानी कुछ हफ्तों के बाद ढेर सारे फूल खिल गए अराउंड हर हट, उसके झोपड़ी के आसपास। ठीक है, आगे देखेंगे। वन डे, एक दिन, अ वुमेन केम टू बाई अ फ्लावर विच निशा हैड ग्रोन। एक दिन एक औरत केम, कम का सेकेंड फॉर्म केम, पास्ट इंडिफिनिट, आई, क्या करने, टू बाई, खरीदने, इन्फिनेटिव टू, अ फ्लावर विच निशा हैड ग्रोन, जो कि निशा ने उगाए थे। सिंस देन, तभी से, निशा यूज्ड टू प्लक फ्लावर्स, निशा जो है फूलों को तोड़ा करती थी, एंड सोल्ड, और बेचा करती थी, देम, उनको, डोर टू डोर, यानी दरवाजे दरवाजे। ठीक है। नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, ये एडवर्ब है। शी वॉज नॉट अ बेगर, वह अब जो है भिखारी नहीं थी। यहाँ पर पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज किया गया है। शी वॉज अर्निंग हर लिविंग वेल, शी का मतलब वह, ये प्रोनाउन यूज किया गया निशा के इस जगह पे। ठीक है। शी वॉज अर्निंग, वह कमा रही थी, हर लिविंग, अपनी जीविका, वेल का मतलब होता है अच्छी तरीके से। ठीक है। सून मैनी पीपल बिकेम रेगुलर बायर ऑफ हर फ्लावर्स, जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, बिकेम मीन्स हो गए, बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम, हो गए, रेगुलर बायर्स यानी रोज़ खरीदने वाले। ठीक है। ऑफ हर फ्लावर्स, उसके फूलों के खरीदार जो है जल्द ही बहुत सारे लोग हो गए। शी सेव्ड इनफ मनी, उसने बचा लिया, सेव का मतलब होता है बचाना। ठीक है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, मनी यानी धन, उसने पर्याप्त धन बचा लिया। एंड, और, ओपनड अ स्मॉल फ्लावर शॉप इन द मार्केट, मार्केट का मतलब होता है बाज़ार, इन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इनका मतलब होता है में। ठीक है। ओपेंड, उसने खोल लिया, अ स्मॉल फ्लावर शॉप यानी छोटा, एक छोटा फूलों का दुकान, कहाँ पे, इन द मार्केट, कह रहा है कि मार्केट में। नाउ, अब, मैनी पीपल यूज टू कम, यानी बहुत सारे लोग आया करते थे, टू बाई फ्लावर्स, यानी क्या खरीदने, फूलों को खरीदने, फ्रॉम हर, उससे, उस लड़की से या निशा से। ठीक है। निशा थैंक्ड द लेडी, निशा ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया। किस औरत का, हूँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने से पहले वाले शब्द को रिलेट करता है, यानी इस लेडी के लिए हूँ रिलेटिव प्रोनाउन आया है यहाँ पर। हु का मतलब होता है जो। निशा थैंक्ड द लेडी, निशा ने उस औरत का शुक्रिया अदा किया जो, हूँ का मतलब जो, हैड लेड हर टू गेट द ग्रीन गोल्ड, जिसने नेतृत्व किया, हर उसका, टू गेट द ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ये था आज का स्टोरी।